है, तो फ़र्क वाज़े आपके सामने है। तो आप ये देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और सूरज ग़ुरूब हो चुका है। इस तरह ये काम करता है, एम्पेयर, वोल्टेज, वाट्स सब कुछ है जी कि सोलर से हमें 7 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 शो कर रहा है। किसी ने कहा जी कि सोलर से हमें 12 एम्पेयर या 10 एम्पेयर या 7 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन ये हमें 5, 3 या 4 शो कर रहा है। ये इस वक्त सोलर पर शिफ्ट है। तो जब ये सोलर पर शिफ्ट होता है चार्जड, बैटरी चार्जड, यानी कि बैटरी आपकी मुकम्मल हो गई है। जब बैटरी आपकी मुकम्मल हो तब ये स्टिल हो जाती है ये वाली लाइट। और सोलर से 1.3 एम्पेयर मुझे इस वक्त आ रहे हैं। सीलिंग फ़ैन भी मैं ऑन कर रहा हूँ, यानी कि छत वाला पंखा ये भी मैंने ऑन कर दिया है। इस वक्त अब 2 एलईडी बल्ब और 2 छत वाले पंखे मैंने ऑन कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको सिमटेक सोलर चार्ज कंट्रोलर की रियल परफॉर्मेंस और रियल रिज़ल्ट के बारे में बताऊँगा भी और प्रैक्टिकली दिखाऊँगा भी। इस चार्ज कंट्रोलर के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला कर पाएंगे कि इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं, और आपके साथ अपनी राय भी शेयर करूंगा। आपने YouTube पर बहुत सी इस चार्ज कंट्रोलर की ऐसी वीडियो देखी होगी, लेकिन मुकम्मल और आसान तफसील के साथ ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और आपके सारे सवालों का जवाब भी इसी वीडियो में दूंगा कि कौन सी लाइट का क्या फ़ंक्शन है, किस तरह ये काम करता है, एम्पेयर, वोल्टेज, वाट्स सब कुछ। कमेंट्स आए हैं जी कि सोलर से हमें 7 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 शो कर रहा है। किसी ने कहा जी कि सोलर से हमें 12 एम्पेयर या 10 एम्पेयर या 7 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन ये हमें 5, 3 या 4 शो कर रहा है। तो ये सब कुछ मैं आपको आसान लफ्ज़ों में तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो या आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल पर बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करता हूं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब आने वाली ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम और मसाइल जो बासानी आपको समझ नहीं आता, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, उनका हल भी आपको बताता हूं। और जिस भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं, पहले मैं उसको अच्छी तरह टेस्ट करता हूं, ख्वाह उसमें कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, कितने दिन या महीने क्यों ना लग जाए, उस टॉपिक पे ऊपर उसकी बारीकियों को भी जांचता हूं, फिर उस वीडियो को आपके साथ शेयर करता हूं। उसके बाद ही वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। और जिस टॉपिक पर भी वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। और दूसरा ये जी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब कोई भी चीज़ मसलन यूपीएस, बैटरी, कंट्रोलर, सोलर वगैरह वगैरह कुछ भी आप ख़रीदने में मेरा मशवरा और रहनुमाई चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें। मैं जहां तक हो सकता है आपकी रहनुमाई करूंगा और आपको मशवरा भी दूंगा। और अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो यानी कि किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बर वक्त वीडियो देख सकें और उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चले चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। ये है जी हमारा 60 एम्पेयर वाला सिमटेक सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT प्लस हाइब्रिड। प्लस हाइब्रिड का मतलब है जी कि जब शाम के वक्त या किसी भी वजह से सोलर से करंट आना ख़त्म हो जाए या बंद हो जाए, या सोलर से करंट जब नहीं आता, तो ये कंट्रोलर ऑटोमेटिक आपकी बैटरी को वापडा पर शिफ्ट कर देता है। आपकी बैटरी को वापडा के ज़रिए फिर चार्ज करना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको अलग से स्विच ऑन या ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको कोई चेंजर लगाना पड़ता है जिससे आपको बार बार चेंजर को घुमाना पड़े कि अब सोलर पर शिफ्ट कर दें या अब वापडा पर शिफ्ट कर दें। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है। और दूसरा ये है जी कि इसमें आपको कोई भी सेटिंग करने के लिए बटन नहीं मिलेगा, इसमें मैनुअल सेटिंग की ऑप्शन नहीं होती, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो सेंस करते हैं और ऑटोमेटिक काम करते हैं। इसमें आप मैनुअली सेटिंग कोई भी किसी भी तरह की नहीं कर सकते हैं।
दूसरा ये कि ये सिर्फ चार्ज कंट्रोलर है, इससे आप आउटपुट नहीं ले सकते, ना तो ये यूपीएस है ना ही ये इन्वर्टर है। ये सिर्फ चार्ज कंट्रोलर है, ये सोलर से मैक्सिमम करंट लेकर आपकी बैटरी को चार्ज करता है। इसमें आउटपुट की कोई भी ऑप्शन नहीं है। आउटपुट लेने के लिए, घर की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें चलाने के लिए, आउटपुट के लिए आपको कोई ना कोई इसके साथ यूपीएस अटैच करना पड़ता है, सादा यूपीएस या फिर वो जो देसी यूपीएस होता है वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सबसे पहले ये वाली जो लाइट है ना, इसका मतलब है जी हाइब्रिड मोड। ये आप देख ले गौर से। तो हाइब्रिड मोड जब यानी कि आप इसके साथ कोई भी यूपीएस अटैच कर देंगे तो ये लाइट आपकी ब्लिंक करेगी, जो कि आपको बताएगी कि इसके साथ यूपीएस भी अटैच है और ये हाइब्रिड मोड पर है। ठीक है, तो अब नहीं है क्योंकि ये सोलर पर शिफ्ट है। ये देखिए, ये सोलर वाला मोड है, ये येलो कलर की लाइट ऑन है, तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त सोलर पर शिफ्ट है। तो जब ये सोलर पर शिफ्ट होता है तो उस वक्त ये हाइब्रिड मोड हट जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अब हाइब्रिड पर नहीं है, यानी कि अब ये सोलर पर शिफ्ट है, तो ये वापडा को इसने कट ऑफ कर दिया हुआ है। और ये साथ जो है इसकी ये चार्जिंग वाली लाइट है, ये जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है तो फिर ये ब्लिंक करती रहती है, और जब ये चार्जिंग मुकम्मल हो जाती है तो ये ब्लिंक होना बंद हो जाती है, स्टिल हो जाती है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। और ऊपर डिस्प्ले में भी लिखा आ जाता है चार्जड, बैटरी चार्जड, यानी कि बैटरी आपकी मुकम्मल हो गई है। जब बैटरी आपकी मुकम्मल हो तब ये स्टिल हो जाती है ये वाली लाइट। अच्छा जी, इस लाइट का फंक्शन ये है कि ये वार्निंग अलार्म है, यानी कि जब भी इसके साथ कोई गड़बड़ होगा या कुछ ऐसा वैसा होगा तो ये इसकी रेड कलर की लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी और साथ में अलार्म की आवाज़ आएगी आपको। तो दूसरा ये जी कि इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है जो को ऑटोमेटिक है, वो भी इसकी ऊपर वाली साइड पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये कंट्रोलर बहुत ज़्यादा हीट अप होता है तो ये ऑटोमेटिक ये फ़ैन ऑन हो जाता है और इसको कूल करने के बाद फिर ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ये किस तरह ऑपरेट करता है और इसमें और कौन कौन से फ़ीचर है और कौन कौन सी सहूलतें हैं जो हमें मिल रही हैं या जो हमें कंपनी इसमें मुहैया कर रही हैं। तो ये साइड पर इसके ये देख लें तो इन्होंने एक कंट्रोलर के साथ ही स्टिकर चिस्बा किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से शायद साफ़ या सही तरह ना नज़र आ सके, तो मैं आपको इसके जो डिब्बा है उसके ऊपर ये सारा कुछ दिखाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ये देखिए जी, ओवर करंट प्रोडक्शन हमें मिल रहा है इसमें। इसके बाद ये नीचे देखिए, ये ओवर चार्जिंग प्रोडक्शन मिल रहा है हमें इसमें, और इसके अलावा ओवर हीटअप प्रोडक्शन मिल रहा है हमें इसमें, और ओवर पीवी यानी कि ज़्यादा सोलर लगाने में इसकी वार्निंग ऑन हो जाती है, ये फंक्शन हमें इसमें मिल रहा है। और इसके बाद ये नीचे आप देखें तो लो बैटरी वार्निंग भी ऑप्शन हमें इसमें मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें हमें मिलता है जी 12 वोल्ट मोड और 24 वोल्ट मोड, यानी कि आप चाहें तो इसके साथ 12 वोल्ट वाला सिस्टम लगा सकते हैं या आप चाहें तो 24 वोल्ट वाला मोड सिस्टम भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट वाले में आपने जो मिनिमम कम से कम वोल्टेज इसको देने हैं वो है जी 30 वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज जो आपने इसको देने हैं वो है 100 वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी मैक्सिमम एम्पेयर, जो आपने सोलर से लेकर इसको देने हैं वो 17 एम्पेयर से ज़्यादा ना हो, और मैक्सिमम जो आपने सोलर प्लेटें इसके साथ लगानी है वो 1000 वाट से ज़्यादा ना हो। और दूसरा MPPT जी जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है इसकी वो है जी 22 वोल्टेज से ये शुरू हो जाता है और 100 वोल्टेज तक ये जाता है, ये है जी 12 वोल्ट का। ठीक है, दूसरा आ जाए जी 24 वोल्ट में, तो आपने इसको 60 वोल्टेज देने हैं मिनिमम कम से कम। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 100 वोल्टेज ही देने हैं इसको। और जो सोलर से एम्पेयर है आपके वो 34 एम्पेयर से ज़्यादा ना हो, और जो आपने सोलर प्लेटें इसके साथ अटैच करनी है तो वो 2000 वाट से ज़्यादा ना हो। तो जो MPPT है ये ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है इसकी, तो वो है जी 44 वोल्टेज से लेकर 100 वोल्टेज तक इसकी रेंज है। अच्छा जी, आपने इसमें एक चीज़ का बहुत एहतियात करना है कि चाहे छोटी सोलर प्लेटें लगाएं 150 वाट वाली, 200 वाट वाली, या बड़ी सोलर प्लेटें लगाएं 500, 550 या 600 वाट वाली, जो भी सोलर प्लेट लगाएं आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है
वो ये कि चाहे आप 12 वोल्ट वाला सिस्टम इसके साथ अटैच करें या 24 वोल्ट वाला सिस्टम अटैच करें, लेकिन सोलर से जो आपने वोल्टेज लेने हैं ना, वो आपने 100 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं इसको देने हैं। या तो आप 100 वोल्टेज की रेंज के अंदर रहें या 100 वोल्टेज से थोड़ा कम वोल्टेज इसको देने। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी रियल परफॉर्मेंस या रियल रिज़ल्ट और रियल कारकर्दगी पर। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले पर कि इस वक्त सोलर से मुझे 77 यानी कि 77 वोल्टेज आ रहे हैं और सोलर से 1.3 एम्पेयर मुझे इस वक्त आ रहे हैं। तो जबकि अगर मेरे पास एम्पेयर मीटर, मैं माजरे चाहता हूँ, ख़राब हो गया। मैंने आपको सोलर से ये वायर उतार के आपको फिर दिखाना था कि मुझे सोलर से इस वक्त जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 7 एम्पेयर है, यानी कि 7 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत कम एम्पेयर बता रहा है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपके एम्पेयर को बूस्ट करता है। अभी मैं इसके ऊपर लोड चलाऊंगा, लोड चलाकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये जो है ये मेरे सोलर की वायर आ रही है बाहर से, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जब सोलर लगाने हैं ना आपने, तो सोलर का एंगल सही रखना है और रखने के बाद इसकी वायर जो है ना वो सोलर में, सॉरी, कंट्रोलर में लगाने से पहले ना सोलर की वायर आपने पहले एम्पेयर मीटर से उसके एम्पेयर चेक कर लेने हैं कि एम्पेयर बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आपने ये, जैसे मैंने ये देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने आपको एम्पेयर मीटर लगा के दिखाना था, लेकिन मैं माजरत करता हूँ एम्पेयर मीटर मेरा ख़राब है। तो आपने पहले एंगल प्लेटों का सही रख के एम्पेयर चेक करके उसके बाद फिर ये सोलर वाली जो वायर है आपने ऐसे यहाँ पर कंट्रोलर के साथ अटैच कर देनी है। तो एम्पेयर कम शो कर रहा है या जो भी है, इसकी आपने परेशानी या टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं आपको इसके ऊपर लोड डालकर दिखाऊंगा कि ये एम्पेयर को देखिएगा कि कैसे बूस्ट करता है। जितना मैं लोड डालूंगा ये उतना ही मेरे एम्पेयर को बूस्ट करेगा। तो ये मैंने अभी एक 20 वोल्ट का एलईडी बल्ब ऑन कर दिया और ये एक सीलिंग फ़ैन भी मैं ऑन कर रहा हूँ, यानी कि छत वाला पंखा, ये भी मैंने ऑन कर दिया है। और इसके बाद ये एक और फ़ैन है, यानी कि छत वाला पंखा है, ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए जी, ये भी मैंने ऑन कर दिया। और इसके अलावा एक और एलईडी बल्ब इसके साथ चल रहा है, यानी कि इस वक्त अब 2 एलईडी बल्ब और 2 छत वाले पंखे मैंने ऑन कर दिए हैं। तो ये नीचे वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं ये लोड डालने के बाद की वीडियो है, फ्रेश वीडियो है जो मैंने अब लोड डाला है, ठीक है। और ये ऊपर वाली वीडियो जो देख रहे हैं ये लोड डालने से पहले वाली वीडियो है। तो फ़र्क वाज़ेह आपके सामने है कि पहले मुझे ये 77 वोल्टेज आ रहे थे और 1 एम्पेयर सोलर से आ रहा था, ठीक, और बूस्ट करके ये मुझे 5 एम्पेयर दे रहा था। जबकि नीचे वाली वीडियो में आप वाज़ेह देख सकते हैं कि जब मैंने इसके ऊपर लोड डाला है तो इसने वोल्टेज थोड़े कम कर दिए हैं, लेकिन सोलर से मुझे अब ये 4 एम्पेयर ले रहा है और आगे बूस्ट करके मुझे ये 17 और 18 एम्पेयर के लगभग मुझे ये अराउंड अबाउट मुझे ये एम्पेयर दे रहा है। तो मतलब बात का ये है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें कि ये आपके एम्पेयर को ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है। जब आप इसके ऊपर लोड डालते हैं तो ये उस हिसाब से एम्पेयर को बूस्ट करके आगे आपको देता है और मैक्सिमम सोलर से करंट और एम्पेयर लेता है और लेकर आगे आपको देता है। जैसे ही आप इसके ऊपर लोड डालेंगे उस हिसाब से ये आपको एम्पेयर भी बूस्ट करेगा और बूस्ट करके आपको देगा। तो आपने इस चीज़ पर परेशान नहीं होना कि ये हमें जी 3 एम्पेयर शो कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, ये आपने इस बात पे परेशान नहीं होना। लेकिन आप ये बात भी अपने ज़हन में रखें कि अगर आपके सोलर के एम्पेयर 7 एम्पेयर हैं तो ये 7 एम्पेयर के हिसाब से आगे आपको बूस्ट करके एम्पेयर देगा। ऐसे नहीं है कि 7 एम्पेयर पीछे आ रहा है तो वो 10 एम्पेयर के हिसाब से बूस्ट करेगा। अगर 10 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं तो वो 10 एम्पेयर के हिसाब से आगे आपको, जब आप इस पर लोड डालेंगे, जितना लोड डालेंगे उस हिसाब से वो एम्पेयर को आगे बूस्ट करके आपको देगा। तो इसलिए आप जब भी सोलर को लगाने लगे तो पहले उसके एम्पेयर मीटर से चेक कर ले, उसके बाद ही इसके ऊपर ये कंट्रोलर के साथ उसको अटैच करें। तो फिर ये आप जैसे जैसे लोड डालेंगे उस हिसाब से आपको ये एम्पेयर बूस्ट करेगा। तो अब बात कर लेते हैं जी कि शाम के वक्त ये कैसी परफॉर्मेंस हमें देता है।
तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन इस वक्त शाम के 6:35 हो रहे हैं। सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है, सूरज का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो आप ये देख लें कि ये इस वक्त भी मुझे ये तकरीबन 79 वोल्टेज आ रहे हैं इसके, और तकरीबन ये 1 आधा एम्पेयर अभी भी मुझे पीछे से आ रहा है सोलर से। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सोलर, ये आप पहले गौर से देखें, ये देखें 2 एम्पेयर बूस्ट करके दे रहा है, तकरीबन 1 एम्पेयर के लगभग मुझे ये अभी भी सोलर दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अपना सोलर दिखाता हूँ आपको कि इस वक्त सोलर के ऊपर कोई किसी किस्म की धूप वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो बल्कि मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और सूरज गुरूब हो चुका है। तकरीबन मगरिब शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू होने वाली क्या, शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, जबकि धूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी ये आप देख लें कि ये मुझे तकरीबन सोलर से 53 वोल्टेज मुझे आ रहे हैं। तो अब फाइनली बात करें तो मेरे ख़्याल में और मेरी राय यही है कि ये एक बेहतरीन कंट्रोलर है, ये बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन रिज़ल्ट देने की सलाहियत रखता है। तो दूसरा, ये ऐसा भी नहीं है जी कि दूसरे कंट्रोलर अच्छे नहीं हैं, वो भी मार्केट में बहुत अच्छे कंट्रोलर भी हैं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दूसरे कंट्रोलर जो हैं दूसरी कंपनियों के, उनका अनबॉक्सिंग भी करूंगा और उनका भी रियल रिज़ल्ट टेस्ट करने के बाद आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो इस वक्त इसकी प्राइस की बात कर लें तो प्राइस इस वक्त इसकी है जी 18,500 रुपया, और ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। तो आप भी कोशिश करें कि जहाँ से भी ख़रीदें, तो बहुत से डीलर जो हैं वो कोई 3 माह की वारंटी देता है, कोई 6 माह की, तो आप 1 साल की वारंटी लें इससे। और ये 18,500 रुपये का ये इस वक्त कंट्रोलर है। तो आखिर में आप भाइयों और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।